नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देव उठनी एकादशी का व्रत साल 2024 में कब किया जाएगा। साथ ही जानेंगे दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि, पारण का शुभ मुहूर्त, पारण किस प्रकार से करना है, पारण से पूर्व हमें कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है। साथ ही जानेंगे जो भक्तगण एकादशी का व्रत किसी भी कारणवश ना कर पाए, उन्हें कौन सा कार्य इस दिन विशेष रूप से करना है। इस दिन एक चीज भूल कर भी आपको ग्रहण नहीं करनी है। वह कौन सी चीज होगी, वह भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देव उठनी एकादशी व्रत को भारत के हर हिस्से में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कहीं पर इसे देव दीपावली के नाम से लोग जानते हैं, कहीं पर देव उठनी या फिर कई जगह ऐसे हैं जहां इसे प्रबोधनी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा से क्षीर सागर से बाहर आते हैं, इसलिए इस दिन का व्रत बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी होती है, इसे ही देव उठनी एकादशी या फिर प्रबोधनी एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रत करने से, भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से कुंडली में आपकी चंद्रमा मजबूत होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होती है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतर होती है। साथ ही साथ मानसिक भी शांति होती है और उसे दैवीय शक्ति भी प्राप्त होती है। इसी दिन से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। फिर वह विवाह हो, जनेऊ, मुंडन या अन्य प्रकार के जितने भी मांगलिक कार्य हैं, सभी की शुरुआत इस दिन से हो जाती है। बहुत ही विशेष दिन है, इसे हाथ से तो बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं साल 2024 में कब ये आरंभ होगी और कब समाप्त होगी, क्योंकि उसके बाद जो जानकारी मिलने वाली है उसे जानने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इस व्रत को ना करें। साल 2024 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर की शाम 6:46 पर होगा एवं एकादशी तिथि की समाप्ति 12 नवंबर की शाम 4:04 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार सनातन धर्म में व्रत को रखने की महिमा बतलाई जाती है। उस तरह से हम देखते हैं तो हम सभी देव उत्थान एकादशी का व्रत 12 नवंबर को करेंगे। दिन मंगलवार होगा। अब हम जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त, क्योंकि जितना अधिक महत्व एकादशी के व्रत को करने को बतलाया गया है, ठीक उतना ही पारण के सही मुहूर्त पे भी करने को बतलाया गया है। यदि आप पारण सही मुहूर्त पर नहीं करते हैं, सही विधियों और नियम का ध्यान रखते हुए नहीं करते हैं, तब एकादशी का कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। पारण हम सभी करेंगे 13 नवंबर, दिन बुधवार होगा और जो समय होगा वह सूर्य उदय के बाद सुबह 5:48 से लेकर 8:01 तक का है। अब हम पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। 12 नवंबर की सुबह 6:42 से पूजा का मुहूर्त आरंभ है। साथ ही साथ 7:52 तक यह है। इस समय सर्वार्थ सिद्धि का योग है। इस दौरान जो भी पूजा पाठ किया जाता है वह सिद्ध होता है, विशेष रूप से फलदायी होता है, इसलिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। दूसरा पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर के 11:44 से लेकर के 12:27 तक का है, जिसे अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा भी पूर्ण मानी जाती है और इससे भी आपको सफलता की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं पूजा की विधियों के बारे में और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों को हमें खाना है और किन चीज़ों को हमें त्याग करना है।
एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को एकादशी के नियम का पालन एक दिन पूर्व से ही करना होता है, अर्थात कि दसवीं तिथि से। दसवीं तिथि से ही सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ कर लें और फिर शुद्ध सात्विक भाव से भोजन को तैयार करें। इस दिन तामसिक भोजन को ग्रहण न करें। भोजन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मूली, बैंगन, सलजम, गोभी तथा विभिन्न प्रकार की जो दाल होती है, जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल, इनका विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। या वैसी सब्जियां जिसमें बीज बहुत सारे होते हैं, उन्हें भी इस दिन सेवन नहीं किया जाता है। दूसरे के यहाँ का कोशिश करें कि अन्न और जल को त्याग ही कर दें। यदि संभव हो सके तो यह जरूर करें। संध्याकालीन के बाद अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, अन्न निषेध बतलाया गया है। यदि आप अस्वस्थ रहते हो, ये शारीरिक अवस्था आपकी सही ना रहती हो, तब ऐसे में आप फल, फूल, दूध, दही, चाय, जूस, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं और फिर आप दवाइयाँ ले सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहते हो या अन्य कोई कारण है जिसकी वजह से उपवास न कर पाएँ, तब इसके लिए कौन सा उपाय है वह मैं आगे बताऊंगी। अब हम जान लेते हैं एकादशी के दिन के नियम क्या होंगे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सुबह बिस्तर से उतर करके सबसे पहले धरती माँ को स्पर्श करें, प्रणाम करें। फिर नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और अष्टगंध से स्वास्तिक का निर्माण करें। संपूर्ण घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और उस समय भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहें। उनके किसी भी एक मंत्र का जाप करते रहें। अब सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें, क्योंकि यही शास्त्रों में विधान बतलाया गया है। तत्पश्चात अपने घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें और सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा कर लें। फिर व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार से स्नान कराएं। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, इन सभी चीज़ों से स्नान कराने का अलग अलग महत्व है और इससे विशेष प्रकार के फल की भी प्राप्ति होती है। इस दिन शंख में दूध और पंचामृत भर करके भगवान श्री हरि या लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। इससे इतने अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है जैसे ब्रह्मा जी भी अपने हजारों मुख के द्वारा भी बता नहीं सकते हैं। इसलिए यह कार्य विशेष रूप से करना चाहिए। अब वस्त्र समर्पण करें। पीले रंग का वस्त्र बहुत ही शुभ होता है। यदि वस्त्र न हो तो पीला कलावा अर्पण करना चाहिए वस्त्र स्वरूप में। भगवान श्री हरि के मस्तक पर पीले चंदन का तिलक करें और मस्तक पर एक तुलसी का दल अवश्य ही रखना चाहिए। यदि तुलसी का दल आप न रख पाए तो तुलसी की मंजरियों को रखना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि को तुलसी या फिर तुलसी मंजरी की माला पहनानी चाहिए। देखिए, माना जाता है इसी दिन मैया तुलसी का भी प्राकट्य हुआ था, इसलिए तुलसी की पूजा तो विशेष रूप से इस दिन फलदायी होती है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना करें, भोग अर्पण करें। इस दिन भोग में सफ़ेद तिल से बनी हुई वस्तुएं और विशेषकर आंवले का भोग तो विशेष रूप से लगाया जाता है। बहुत ज़्यादा विशेष है और इतने ज़्यादा अनगिनत इसके लाभ हैं जिसके बारे में मैं बतला भी नहीं सकती हूँ। आंवले का भोग लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। वैसे भी कार्तिक का माह चल रहा है, यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। भगवान श्री हरि को धूप, दीप, अष्टगंध और ऋतुफल अर्पण करना चाहिए। फिर हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करें, इससे संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। पूजा के अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। इस दिन में शयन नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। शुद्ध सात्विक विचारधारा को अपनाएं और मानसिक रूप से भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहें। दूसरे दिन पारण से पूर्व भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करके दैनिक पूजा कर लें। फिर भगवान श्री हरि को भोग लगाएं, आंवले का भोग या फिर तिल का भोग, इसी से आपको पारण करना है। पूजा करने के पश्चात दान करें। योग्य ब्राह्मण को या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, भोजन, तिल,
आंवले का दान विशेष शुभ और फलदायी माना जाता है। दान यथासंभव ही किया जाता है। जो भक्तगण व्रत न कर पाए या उनकी तबीयत सही न रहती हो, उन्हें तामसिक सभी प्रकार के भोजन का त्याग करना चाहिए। किसी के यहाँ का अन्न, जल, इन सभी चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा बार जो है ना जाप करना चाहिए। उनके नाम का भी जाप फलदायी होता है। यदि संभव हो सके तो कम से कम अन्न का सेवन बंद कर दें, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है आपसे, तब कम से कम शुद्ध और सात्विक भोजन को ग्रहण करें। यदि आप इन चीज़ों को करते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक इससे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इस दिन आंवले के नीचे दीपदान, पीपल के पौधे के नीचे दीपदान, जलाशय में दीपदान करना अनंत फलों को देता है और जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट होकर के हर प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।